नमस्कार, सिटी पोस्ट लाइव के इस खास पेशकश में आपका स्वागत है। खास पेशकश इसलिए कह रहा हूं क्योंकि खास मेहमान हैं मुकेश सहनी जी, सन ऑफ मलाह के नाम से मशहूर। तो आप तो राजनीति में हलचल मचाए हुए हैं जी, सबकी नज़र आप पर ही टिकी हुई है कि मुकेश सहनी क्या करने वाले हैं। ये तो बहुत धन्यवाद आपको कि ऐसा आकलन आप लोगों ने किया है। आज़ादी के बाद पहली बार ऐसा मूवमेंट बन रहा है कि मल्लाह के बेटा को लोग नोटिस कर रहे हैं। ऐसे तो हम लोग तो केवट महाराज के वंशज हैं, कभी भगवान राम को पार लगाए हैं, लेकिन आज हम लोग भूल गए थे। लेकिन हम लोग स्वयं अपनी वजूद को बनाए हैं। ऐसे तो प्रभु राम ने हम लोगों से एग्रीमेंट किए थे, वादा किए थे कि इस बार आपने हमको पार लगाया है और आने वाला समय में हम लोग आपको पार लगाएंगे। ना प्रभु राम जी हम लोगों को पार लगाएं, ना उनके जो उनके ऊपर राजनीति कर रहे हैं वो लोगों ने पार नहीं लगाया। उल्टा वो लोग तो मझधार में डाल कर डुबोने का कोशिश किया। जो पिछली बार आपने देखा कि किस तरीके से हम लोगों ने संघर्ष करके 4 विधायक बनाया और भारतीय जनता पार्टी वाले ने खरीद लिया और सरकार में मंत्री थे, मंत्री से हमको बाहर करके रोड पे ला दिया। तो खैर इस बार समय का चक्र जो है ऊपर की ओर जा रहा है। बिहार में हम लोगों ने जो पिछले 11-12 सालों में जो मेहनत किया है और समाज मजबूती से खड़ा है अपना हक अधिकार लेने के लिए, और सरकार बनाओ अधिकार पाओ का नारा के साथ पूरे बिहार के निषाद मछुआरा जो है मजबूती से खड़ा है। आपने देखा कि वोटर अधिकार यात्रा पे हम लोग गए थे आदरणीय राहुल गांधी जी के नेतृत्व में। उसमें बहुत बढ़िया कार्यक्रम रहा पूरे बिहार में। अगर उसमें अलग अलग केमिस्ट्री दिखी, मुकेश सहनी ज़्यादा करीब दिखे राहुल गांधी के। नहीं, देखिए हम लोगों का तो लीडर राहुल गांधी जी थे और हम लोग तो बिहार के लिए तो हमारा लीडर तेजस्वी जी है और देश लेवल पे तो राहुल गांधी जी हैं और राहुल गांधी जी के नेतृत्व में हम लोग कार्यक्रम कर रहे थे। तो निश्चित तौर पे करीबी तो उन्हीं के हिसाब से हमको करना है। और इसमें अगर किसी एक पार्टी को सबसे ज़्यादा अगर फ़ायदा हुआ है तो सिर्फ वीआईपी पार्टी को हुआ, बगैर इन्वेस्टमेंट यानी कि जीरो खर्चे पे, और 100% स्ट्राइक रेट रहा। कल तक आदरणीय राहुल गांधी जी को लगता होगा कि भाई एक जात का एक वोट है मुकेश सहनी के पास या तेजस्वी जी को आकलन लग रहा था। लेकिन इस बार ऐसा हुआ कि हमारे लिए 4-4 घंटा 5-5 घंटा धूप में बारिश में लोग खड़े थे, इंतजार कर रहे थे एकदम मनोबल हाई करके। तो ये नज़दीक से आदरणीय राहुल गांधी जी तेजस्वी जी ने देखा और पूरे कार्यक्रम में हमेशा चर्चा होता था। जहाँ वीआईपी पार्टी का झंडा दिखता था वहाँ राहुल जी कहते थे कि देखिए आपका सब नेता लोग खड़े हैं। तो हम लोग कभी बैठे रहते थे तो खड़े हो जाते थे। दावेदारी मजबूत हो गई और ना 60 सीट वाला। मतलब एक ये हुआ कि जो हमारी ताकत है, क्षमता है, जो पिछली बार भी आप देखिएगा तो महागठबंधन से गठबंधन टूटने के बाद एनडीए में जाने के बाद उनकी सरकार की गारंटी हम बने। अगर हम नहीं आते तो शायद उस समय नीतीश जी का सरकार नहीं बनता। तेजस्वी के साथ में रहते तो तेजस्वी की सरकार बन गई होती। बात आप लोग भी मानते हैं और राजवीर लोग के लोग भी जान रहे हैं। तो उस समय में हम वहाँ गए तो ये कंफर्म हो गया कि मुकेश सहनी गारंटी है सरकार बनाने का। तो इस बार वीआईपी पार्टी जहाँ है वहाँ पे गारंटी है कि सरकार बनना है। और पिछली बार थोड़ा सा वोट को लेकर चूक हुआ था। डिप्टी सीएम घोषित क्यों नहीं कर रहा है मुकेश सहनी? होगा ना भाई, यहाँ बिना उसके तो मानेंगे नहीं। अगर घोषणा होगा तो डिप्टी सीएम भी होगा। तेजस्वी सीएम घोषित होंगे तो डिप्टी सीएम मुकेश सहनी। तो अभी हमारे छोटे भाई का ही ताजपोशी पहले हो, उसके बाद ना डिप्टी सीएम का होगा और सरकार बनेगा तो होना। ये किसी एक दल का तो कांग्रेस मूड में नहीं है। साफ कह दिया है कि जनता तय करेगी, हम कौन तय करने वाले। देखिए सही बोले, गलत कहाँ है भाई, जनता ही डिसाइड करेगा ना। मुकेश सहनी हो या तेजस्वी जी हो, चुनाव में तेजस्वी सीएम का चेहरा रहे हर चुनाव में होंगे ही, लेकिन फाइनली जनता कहाँ चेहरा होंगे। कांग्रेस करेगी नहीं चेहरा, कोई नहीं चेहरा है भाई। 2020 में हुए थे ना तेजस्वी चेहरा, इस बार तो नहीं होंगे। कांग्रेस कहाँ मानता। ये 2020 और 25 में कोई ऐसा कोई अलग से कोई दूसरे दुनिया से कोई आ गए हैं क्या? क्या तेजस्वी प्रसाद यादव जी से बड़ा कोई चेहरा हमारे गठबंधन में है क्या? वो दूसरी बात हो गई। डर है ना कि ईबीसी भाग जाएगा। तेजस्वी जैसे सीएम प्रोजेक्ट करेंगे, दूसरा जात वाला भाग नहीं है। डर कोई नहीं है, सबका अपना, को यही डर है। नहीं, सबका अपना पॉलिसी है, ये सब कोई डर नहीं है। सब चाहेंगे कि भाई अगर हम आपको सीएम दे रहे तो हमको क्या। सही बात है, हमारी पार्टी अलग है, विचार अलग है और हम सब एक जगह खड़े हुए हैं कि हम सबका विचार आपस में मिल रहा है और हम एक जगह बन रहे तो सरकार बनना है तो सबके भूमिका तय होना है। कौन पार्टी कितना सीट पे लड़ेंगे वो तय होना है, किस पार्टी से क्या लीडरशिप तय होगा वो सब तय होना है। और ये सब तो एक बार बंद कमरे में जब सारी चीजें क्लियर होगा उसके बाद ही ना सब चीज पे कोई मोहर मारेगा। कब क्लियर होगा? तेजस्वी यादव यात्रा पर निकल रहे हैं, इंतजार करिए। टेंशन मत लीजिए,
आप नहीं चाहते कि पिछड़ा का बेटा आदरणीय लालू प्रसाद जी का सुपुत्र बिहार के मुख्यमंत्री बने? मैं चाहता हूँ और आपको भी चाहता हूँ। पिछड़ा का बेटा सनत मल्ला बिहार का डिप्टी सीएम बने, चाहते हैं ना? बस आप लोग कांग्रेस क्यों नहीं चाहती है? कांग्रेस भी चाहेगा, वो तो अपने घर के लोग हैं, वो तो अपने देखे ना कितना हम लोग, वो लोग नहीं चाह रहा है ना भाई। कितना अच्छा हम लोगों का केमिस्ट्री, कितना अच्छा हम लोगों का आपस में ट्यूनिंग था कि राहुल गांधी जी आगे की सीट पर बैठते थे और पूरा हम लोग को ख्याल रखते थे, चॉकलेट खिलाते थे, बिस्किट खिलाते थे, हर एक 2 घंटे पे कुछ ना कुछ खिलाते रहते थे, साथ में हम लोग बहुत सारा चर्चा करते। इससे ज्यादा और क्या चाहिए? राहुल गांधी आपको पकड़ के रखे हुए कि भाग न जाए, बीजेपी वाला पीछे पड़ा हुआ है। इस बार ऐसे आवश्यकता नहीं है उनको भी पता चल गया कि मुकेश सहनी विचार से हमारे साथ है और इस बार हम लोग हैं। और सीएम, डिप्टी सीएम, सीट उठ का कोई लड़ाई नहीं। एनडीए में सर पुटौल है, एनडीए में जाकर पूछ लीजिए, नीतीश जी से पूछ लीजिए कि भाई 25 से 30 तो बोल रहे हैं, लेकिन अमित शाह, मोदी जी क्यों नहीं बोल रहे हैं? तो वहाँ पे दिक्कत है, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं, हम सबको मालूम है। और आप मजबूती से हम लोग खड़े हैं और सरकार बदलेंगे और सरकार बनाएंगे और गरीब पिछड़ा का कल्याण का काम करेंगे। कितनी सीटों पर लड़ेंगे? एकदम फाइनल बताइएगा, मिनिमम आप दीजिएगा सीट? हाँ बताइए ना। हाँ बताइए। देखिए 243 सीट है, 243 पे हम लोग लड़ेंगे। उसमें निश्चित तौर पे कुछ सीट ऐसा होगा कि वीआईपी लड़ेंगे, कुछ आरजेडी लड़ेंगे, कुछ कांग्रेस लड़ेंगे। आप कितना पर लड़ेंगे? वो समय आएगा तो बता देंगे। आप तो पता ही है कि वीआईपी पार्टी ने मार्च महीने में राष्ट्रीय कार्यकारिणी में हमने एक प्रपोजल हमारे पार्टी के नेता लोगों ने रखा कि आगामी विधानसभा में वीआईपी पार्टी के पास जो जनाधार है, कार्यकर्ता, उस अनुकूल 60 सीट पर लड़ना है। डिप्टी सीएम वीआईपी पार्टी का होगा। ये हमारी पार्टी का ब्लूप्रिंट है। हम गठबंधन में कोऑर्डिनेशन कमेटी बना हुआ, उस प्लेटफॉर्म पे बैठ के चर्चा हो रहा है और ये बात तो आज से नहीं, पिछले 4-6 महीने से चल रहा है। तो ये सब हमारे गठबंधन के सहयोगी सुन रहे। कोई तेजस्वी यादव का फार्मूला आ गया है, हमारे प्रपोजल को कोई रिजेक्ट किया क्या? नहीं किया। तेजस्वी यादव का फार्मूला आ गया है। 50 सीट कांग्रेस, 34 सीट वामदल और 134 पर आरजेडी, मुकेश सहनी को 20 सीट। वो सब आप ही बांट दीजिए, हम नहीं बांट रहे हैं, खबर चल रही है। और ये आने वाला समय में जब सही तय हो जाएगा तो आप लोग बीच में हम रखेंगे ना बात, प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, अच्छे से करेंगे और आप लोग को जानकारी देंगे और गठबंधन में सब चीज तय हो जाएगा समय रहते हुए। बीजेपी अब आपके दोस्तों को ही तोड़ करके प्रोजेक्ट कर रही है आपकी काट के लिए। हम जब उनसे टकराने के लिए बैठे हैं और बिहार का कोई निषाद सुनने वाला नहीं है, तो अब वो तो कुछ करेंगे, परसेप्शन बनाने के लिए कुछ करेंगे, तो वो करे, लेकिन कोई किसी का सुनने वाला नहीं। पहली बार आज़ादी के 77 साल 78 साल के बाद पहली बार निषाद समाज अपने वजूद में खड़ा हुआ। नहीं तो हम लोगों का नाम क्या था, क्या पहचान था? वो देखो बिंद का टोला, वो देखो सहनी का टोला, वो मल्ला का टोला, यहाँ दारू बांटो, पैसा बांटो, चिकन बांटो, वोट मिल जाएगा। लेकिन आज इतना तो हम लोग परसेप्शन बदल गया ना कि ये बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का अगुवाई है और आने वाले समय में ये अभी वोट बेचने के लिए नहीं आए, यहाँ पे अपने सत्ता पावर लेने के लिए खड़े हैं। आरक्षण का आश्वासन दे कि विचार करेंगे, तब क्या जाएंगे? क्या करेंगे? अभी कुछ नहीं करेंगे। जो आदमी 11 साल से कुछ नहीं किए तो अभी क्या करेंगे? तो बोले हैं कि कह दें तो हम जान दे देंगे। देश के प्रधानमंत्री झूठ बोल दे, वादा करके ना करे तो झूठे बोलना हुआ ना। अब वो नहीं किया तो अभी उस पर हमको उम्मीद क्या है? कोई उम्मीद नहीं है। अभी 2029 में उनको हटाएंगे और देश में आदरणीय राहुल गांधी जी का नारा है, देश में जातिगत जनगणना होगा, जिनकी जितनी संख्या उतने उनको हिस्सेदारी होगा। ये 50% का दीवार तोड़कर और सभी गरीब पिछड़ा सभी में वितरण होगा। एकदम फाइनल है, मुकेश सहनी अब कहीं नहीं जाने वाला। फाइनल। अभी हमको भरोसा नहीं है कि मोदी जी निषाद को आरक्षण लागू करेंगे और करना चाहिए। देश के प्रधान, ये सीट शेयरिंग के पहले तेजस्वी जी यात्रा पर निकल गए तो बहुत लंबा इंतजार करना पड़ेगा, आखिरी क्षण तक उठा लेंगे। तो आप ये सब टेंशन मत लीजिए। आप नहीं चाहते कि हम आपका टेंशन देख रहे हैं, आप नहीं चाहते कि हम लोग काम करें, कार्यक्रम करें, यात्रा मिलना चाहिए ना। यात्रा काहे के लिए निकाले? कैंडिडेट नहीं, सीट फाइनल नहीं हुआ, कैंडिडेट फाइनल नहीं हुआ। सब हो चुका है, आपको कैसे बता देंगे समय रहते? इतना कच्चा फाइनल हो गया नहीं है हम लोग, ठीक है, फाइनल हो गया, सब फाइनल हो चुका है। खोल दीजिए मुकेश जी, तब खोल दीजिए। नहीं खोलेंगे, दुश्मन को पता चल जाएगा, फिर चारों साइड से घेर लेगा। मुकेश सहनी लड़ेगा चुनाव, ये कंफर्म है। लेकिन मेरा सीट के बारे में आपको जानकारी है? नहीं है। कैसे बता देंगे भाई? वो बीजेपी क्या करेगा, वो सेनापति को घायल करने के लिए पूरा सिस्टम को उतार देगा। इसलिए उसको अंधकार में रखना है। जब तक उस सीट पर एनडीए का नाम नहीं घोषणा हो जाएगा तब तक हम अपना नाम नहीं घोषणा करेंगे। इतना डर लगता है एनडीए से? क्यों नहीं भाई, क्योंकि वो तो यही करके आए हैं ना। वो उनके पास तो वोट है नहीं, वो इस तरीके से षड्यंत्र करके वो अपने दुश्मन को ठिकाना लगाते हैं। वो लड़ाई थोड़े लड़ते, वो वोट चोरी करके सरकार बना। आप भी विधानसभा चुनाव लड़ रहे हैं, वोट चोरी करके करे तो उनसे तो डरना ही है ना। विधानसभा चुनाव आप भी लड़ रहे हैं ना? हाँ लड़ रहे हैं। कहाँ से लड़िएगा? जहां से लड़ेंगे वो अभी नहीं बताएंगे। जब तक एनडीए का कैंडिडेट घोषणा नहीं होगा तब तक नहीं घोषणा करेंगे। हमारा 6 जगह तैयारी हो रहा है।
सीट शेयरिंग में देर हो रही है तो बेचैनी नहीं बढ़ रही है? बेचैनी नहीं हो रहा भाई, उधर देखिए ना, उनसे पहले कर लेंगे, आप टेंशन मत लीजिए। लास्ट और में क्या हुआ था, खंजर घोंप दिया था तेजस्वी यादव ने। पिछली बार हुआ वो गलती इस बार नहीं होगा, ठीक है? इस बार तेजस्वी गलती नहीं दोहराएंगे? कोई भी नहीं गलती दोहराएंगे, हम भी नहीं दोहराएंगे। इससे हमको भी तो नुकसान ही हुआ। आज वो हम लोग साथ में रहते दोनों भाई, तो सीएम होते, हम डिप्टी सीएम होते। आज हम लोग दोस्ती टूटने का कारण क्या हुआ? हम दोनों रोड पे हैं, अब मजा कोई और उठा रहा है। कांग्रेस 70 सीटों पर लड़ने लायक है? ये हम नहीं कहेंगे, वो हमारे सहयोगी मजबूत सहयोगी। ज्यादा नहीं मांग रही है? अरे छोड़िए ना, वो हम लोग तय कर लेंगे, टेंशन मत लीजिए। ज़्यादा क्यों मांग रहा है? अच्छा है वो 70 सीट पहले लड़े हैं, तो इस बार बोल रहे तो गलत थोड़े बोल रहे हैं। मिलना चाहिए। हम लोग तय करेंगे, 243 में वितरण करेंगे और सम्मानजनक उनका सीट होगा। तो इस बार फटा नोट आपके हिस्से में भी आएगा? वो हम लोग तय कर लेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता है। पहले तो कांग्रेस को सब मिल जाता था। हम लेने के लिए तैयार है वैसा सीट। फटे नोट चलाने के लिए तैयार? हाँ, एकदम एकदम। चलिए, तो मुकेश सहनी हर कीमत पर महागठबंधन के साथ बने रहेंगे, ये साफ हो गया है। कह रहे हैं कि आरजेडी ने फटे नोट भी दिए तो उसको भी चलाने की कोशिश करेंगे। नहीं, वो ताकत है हमारे पास भाई, ताकत है। कुछ सीट ऐसा है जो पिछली बार कांग्रेस पार्टी हारे हैं, वो सीट वीआईपी पार्टी लड़कर इस बार हम जीतेंगे। कई ऐसी सीटें हैं जहां कभी जीती ही नहीं, महागठबंधन जीता ही नहीं, वही कांग्रेस को मिल जाता है। मल्ला का बेटा हमेशा इतिहास बदले और इस बार बदलेंगे इतिहास। चलिए, तो तेजस्वी यादव की मुश्किल आसान हो गई। जितनी हारने वाली सीट है आप मुकेश सहनी को दे सकते हैं, ये तैयार हैं। नमस्कार, सिटी पोस्ट के इस खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं श्रीकांत प्रत्युष। अभी मैं एकमा विधानसभा क्षेत्र में हूं, जहां पर देखिए महिलाएं नीतीश सरकार द्वारा शुरू की गई रोजगार योजना का फॉर्म भर रही हैं। इस योजना के तहत ग्रामीण महिलाओं को 10,000 रुपया मिलना है। तो यहाँ पर महिलाएं देखिए सैकड़ों की तादाद में हैं और अपना अपना रोजगार फॉर्म भरवा रही हैं। क्या फार्म भरने आई हैं? फॉर्म भरे आइल बानी सो। सरकार से खुश हैं आपकी नाराज हैं? अब हम का जानी खुश बड़े की नाराज बानी। सरकार से खुश बाड़ू की नाराज बाड़ू उतारने के पता? और ठीक है बा, खुश बानी सो। क्या क्यों भाग रही हो? सरकार से आप लोग खुश हैं कि नाराज हैं? खुश है, क्यों खुश हैं? पैसा मिला था वही के इनाम में। हम लोग खुश है। क्यों खुश हैं? खुश है कि मोदी सरकार हम लोग का 10,000 रुपया देंगे, इसीलिए 10,000 रुपया सरकार हम लोग को देते हैं। क्या करिए पैसा? गाय भैंस के लेंगे। हाँ। क्या इधर देखिए, सरकार से खुश हैं कि नाराज हैं आप लोग? खुश है। क्यों खुश हैं? 10,000 रुपया मिल रहेगा? क्या करिएगा पैसा से? रोजगार करें, कौन रोजगार? माल जल करें, चाहे बकरा बकरी रखें। क्या करबू 10,000 मिली तो? भैंस किनेंगे। भैंस खरीदेंगे? हाँ। आप क्या करेंगे 10,000 से? दुकान करेगा किस चीज का? परचून को। तो सरकार की योजना से खुश हैं? हाँ, खुश है। वोट वोट दीजिएगा? काहे ना वोट दीजिए ना। आप बताइए, सरकार से खुश हैं? हाँ, खुश है। क्या करिएगा 10,000? बकरी खरीदेगी। गाय है, गाय खरीदेगी। 10,000 से कम मिलेगा, बेसी मिलेगा तब न कुछ खरीदेगा। तभी तो 10,000 मिलेगा। क्या करिएगा? तब गाय खरीदेगा। क्या कितना उत्साह है महिलाओं? महिलाओं में काफ़ी उत्साह है। महिलाओं को मतलब कि ये योजना से मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना से काफ़ी महिलाएं खुश है और इन लोगों को मैंने इतना ही लोग खुश है कि कहा नहीं जा सकता है। इन लोगों को टारगेट है कि हम लोग इससे अपना बिजनेस चालू करेंगे। ये पंखा हिला रही है महिला, आपकी सेवा कितना कर रही है? वो अपने लिए पंखा हाँक रही है। भरवा रहे तो खुश है ना? बात है कि महिलाओं को ये टारगेट है कि हमको बड़ा बिजनेस करना है। महिलाओं लोगों को ये है कि अभी हम छोटा बिजनेस कर रहे हैं और 2 लाख रुपया का व्यवसाय होगा मिलेगा तो हम उससे बड़ा बिजनेस करेंगे। चलिए, तो आगे 2 लाख भी मिलेगा, बढ़ाओगी तो? ठीक है। खटाल खोल देना है? हाँ, खटाल खोल देना है। इधर आइए। क्या क्या करना है, क्या खोलना है? हम सिलाई सिखाए। सिलाई से कहीं? हाँ, मशीन लेके किने। हाँ। अब आपको 2 लाख मिलेगी? हाँ। चलिए, आप क्या करेंगी? दुकान करेंगे। किस चीज का? दुकान करें, आलू प्याज जो भी शक्ति करेगा वो लेकर बेचेंगे। बकरी बिया। हाँ। पैसा से क्या करूँ? बकरी किने। हाँ, बैठ के चराए। हाँ। सरकार से खुश पड़ू? हाँ, यही से खुश बनी। 4 गो बकरी किन ले, हम बैठ के चराए। चल, का हो चाची, का करबू? हम एगो बाछी ले हम। अच्छा, बाछी लेबू? सरकार से खुश पड़ू कि नाराज? ना ना, खुश बनी सो। हाँ। हाँ, एकदम दंग दंग बनी सो। आओ हो कन्या, है बोला। सरकार क्या करना है 10,000 से? सिलाई मशीन खरीदना है। पढ़ी लिखी हैं आप? जी।
तो ये योजना कितना फायदेमंद है आपके लिए? अच्छा है, बहुत अच्छा है। चलिए, तो देखिए महिलाओं में कितना जोश है। महिलाएं कह रही हैं कि आप भी इधर है, कनिया इधर आओ। कितना पढ़ा लिखल बड़ू? इंटर तो अभी क्या करबू, कौन कारोबार? गाय किने गाय चरेबू? तो देखिए इंटर पास है, करी गाय खरीदेंगे, उसको चराएंगे, पोसेंगे, पालेंगे और बाद में 2 लाख में मिलेगा तो डेयरी बनाएंगे। डेयरी डेवलप करना, घर बनाएंगे गाय रखने के लिए। हाँ, डेयरी भी डेवलप करना। बकरिया पोसब से हमने के 4 गो। हाँ। क्या करेंगी आप? जी मैं अपना सिलाई सेंटर खोलूंगी, खुद का व्यवसाय चालू करूंगी। कितना पढ़ी हैं? 10th पास। आपको ये रोजगार कैसा योजना कैसा लगा? बहुत अच्छा योजना है। हर औरत मतलब अपना कोई भी कारोबार कर सकती है, किसी के भरोसे नहीं रहेंगी। अपना जैसे बकरी वगैरह, सिलाई सेंटर, कोई भी व्यवसाय कर सकती हैं। चलिए, तो जी हाँ। आगे तो आप बड़ा करेंगे तो 2 लाख और मिलेगा। अपना मतलब छोटा मोटा स्टार्ट करेंगे, आगे पैसा मिलेगा तो अपना बड़ा बनाएंगे। जैसे और भी लड़कियों को मतलब सिलाई सिखाना और मतलब बहुत से काम कर सकते हैं सिलाई से हम लोग, दूसरों को भी। बढ़ाना है इसको। जी हाँ, बिल्कुल। चलिए, तो आप देख रहे हैं महिलाएं कितनी हैं, सैकड़ों की तादाद में हैं और सरकार के इस महिला उद्यमी योजना ने अचानक महिलाओं में एंटरप्रेन्योरशिप डेवलप कर दिया है। देखिए, हर महिला कह रही है कि रोजगार करेंगे, कारोबार करेंगे। का 10,000 से का करबू चाची? कौन ची बिजनेस है, कोनो माल गरु की नहीं, बाची होची चाहे पारी। हाँ। पारी की नहीं। सरकार से खुश बाड़ू? हाँ। हेने कनिया, हेने देखो का करबू? हम माले किने। माले खरीदबू? हाँ, भैंस किने। हाँ। हाँ। सरकार से खुश बाड़ू? खुश बानी ना, मिल जाई तो कोनो खुश नहीं कि तन खुश बानी। सरकार के रखना है कि बदल देना है? रखेगा। हाँ। सरकार से खुश है? हाँ। 10,000 से क्या करिएगा? बाछी किने। हाँ। हाँ। तो देखिए, यहाँ महिलाएं हैं जो कह रही हैं कि सिलाई केंद्र खोलेंगे, लेकिन ज्यादा को दुकान खोलेंगे, लेकिन ज्यादातर महिलाओं का कहना है कि बाछी और भैंस खरीदेंगे और गो पालन करेंगे। तो ज्यादातर जो महिलाएं हैं, ग्रामीण महिलाएं, वो पढ़ी लिखी नहीं हैं और अभी 10,000 की राशि मिल रही है तो बकरी और गाय, बाछी, पाड़ी खरीद कर अपने कारोबार को आगे बढ़ाना चाहती हैं। तो आगे मिलेगा, 2 लाख बढ़ाइएगा तो। बाछी किने का। हाँ। हाँ। चलिए, हमारा फोटो ले लें। हाँ बोलिए। क्या करे के बा? बकरी किने हैं। बकरी खरीदबू? हाँ, बकरी रखे। बकरी एगो कितना में मिलेले? कितना में मिली बताई ना। तू बताओ। 10,000 में मिली, 5,000 में मिली। 10,000 लगी। 2 गो किनी है तो 10,000 लगी। 10 में 2 गो बकरी मिल जाए? हाँ। अब कितना दिन सेवा कैले पर कितना के हुई? और साल बाद 2 साल पोसे के पड़ी। तो कितना में बिकी? वह बिकी 2-3 हजार। 10,000 में खरीदबू, 2,000 में बिकी। तो फिर पठड़ू हो छोटा छोटा तो 2-3 हजार में ना बिकाई। वही खरीदबू ना, छोटका छोटका ना बड़की छोटा है, बड़की खरीदे।